जिनको नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी मिल जाए, जिनको एडमिशन नहीं मिला उनको एडमिशन मिल जाए, और जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाए, और जिनकी शादी हो गई हो उनके भरपूर बच्चे हो जाएं। दूधो न हो पूतो फलो। राज है अभी, और राज में हम हैं तब तक। मैं आपको निमंत्रण देके जाना चाहता हूँ सारे राजगढ़ श्रेणी के भाइयों को, जवानों को, कि कभी भी किसी प्रकार का काम पड़ जाए तो मेरे पास आना, मैं आपको तैयार मिलूंगा, आपकी सेवा करूंगा। लेकिन सुनो, कोई मोटरसाइकिल चोरी करके आएगा तो उसकी मदद नहीं करेगा। कोई ये कह दे कि साहब मैं स्मैक में पकड़ा गया, उसमें भी करूंगा। मैं टिफरिंग में पकड़ा गया, यानी जो समाज विरोधी काम है, जो कानून विरोधी काम है, उनको मत करो। वैसे तो यहाँ बड़ा अच्छा इलाका है, सुधरा हुआ इलाका है। देना चाहता हूँ जिनकी नौकरी लगी उनको नौकरी मिल जाए। क्यों सही दे रहा हूँ? जिनको नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी मिल जाए, जिनको एडमिशन नहीं मिला उनको एडमिशन मिल जाए, और जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाए, और जिनकी शादी हो गई हो उनके भरपूर बच्चे हो जाएं। दूधो न हो पूतो फलो। इस मौके पर वास्तव में आज मेरे कोई आने की संभावना नहीं थी, पर रात को एमएलए साहब से बात हुई थी तो मैंने कहा आप चलो तो मैं भी नए साल में वो भी रैनी से अपन शुभारंभ कर लेते हैं। तो एमएलए साहब आए, इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। और ये वो इलाका है जिसका हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है, राजगढ़ रैनी। मुसीबत की उस घड़ी में जब हमको किसी कारण से, आप सबको पता है, पार्टी से निकाल दिया था, और मेरी टोडा भीम की जनता ने और गोलमा की राजगढ़ रैनी की जनता ने डूबती हुई नैया को पार किया। ऐसी जनता को हम भूल नहीं सकते। अब आप जानते हो मैं कृषि मंत्री हूं, किसानों का मंत्री, और 90% किसान आसपास के इलाके में रहते हैं। बहुत अच्छी फसल है। मैंने कोशिश की है मंत्री रहते हुए, आपको जानकारी है, कि किसान को पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर मिले, शुद्ध उत्तम क्वालिटी का मिले। ये देश में पहली बार हुआ है कि नकली खाद पकड़ने का काम किया तो डॉक्टर किरोड़ी लाल ने किया, घटिया बीज। और मैं आपको कह के इस बात की आपको खुशी होगी कि पहले 100 रुपए से 600 रुपए लगते थे। आजा बेटे आजा, ऊपर आ जाओ बेटे, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ ना। अच्छा बाहर जा रही है? अरे तुम हट जाओ ना, जगह दो ना भाई, जगह दे दो, जगह। तो अपने उत्तम बीज, उत्तम खाद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। और इसके लिए भारत सरकार कानून बनाने जा रही है। पहले बीज घटिया देते थे तो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए की पेनल्टी लगती थी। अब घटिया बीज दे दिया तो 10 लाख रुपए का दंड और 10 साल की सजा होगी अगर किसानों के साथ किसी ने धोखा किया। मैंने उदाहरण आपको इसलिए दिया है, जो मौका चाहे विपक्ष में रहते हुए मिला हो, चाहे सत्ता पक्ष में रहता हुआ मिला हो, मैं सदा जनता को पहले रखता हूं। जनता की भलाई, उसमें भी गरीब की भलाई सबसे पहले है, उसका कल्याण करना मेरी जिम्मेदारी। मैं यहाँ के जवानों के बीच में आया, मैं जवानों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से नए साल 2026 में। और मैं
ये मांगेलाल जी अब यहाँ से एमएलए हैं, ये सबके एमएलए। जीतने के बाद व्यक्ति सबका एमएलए होता है। वैसे ही मैं मंत्री हूं तो मैं सबका मंत्री हूं। मैं आपको निमंत्रण देके जा रहा हूं, आपस के झगड़े झंझट को छोड़कर कोई भी सार्वजनिक काम से आएगा तो उसका काम करेंगे, चाहे वो किसी दल का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी इलाके का हो। और आपका तो मैं विशेष इसलिए करूंगा कि आपने गोरमा को जिताया और विपरीत परिस्थिति में जिता के एमएलए भेजा, तब हमारा राज नहीं था तो हम ज्यादा सेवा नहीं कर सके। इसलिए हमारा राज है अभी, और राज में हम हैं तब तक। मैं आपको निमंत्रण देके जाना चाहता हूं सारे राजगढ़ श्रेणी के भाइयों को, जवानों को, कि कभी भी किसी प्रकार का काम पड़ जाए तो मेरे पास आना, मैं आपको तैयार मिलूंगा, आपकी सेवा करूंगा। लेकिन सुनो, कोई मोटरसाइकिल चोरी करके आएगा तो उसकी मदद नहीं करेगा। कोई ये कह दे कि साहब मैं इस बैग में पकड़ा गया, उसमें भी करूंगा, मैं टिफिन में पकड़ा गया। यानी जो समाज विरोधी काम है, जो कानून विरोधी काम है, उनको मत करो। वैसे तो यहाँ बड़ा अच्छा इलाका है, सुधरा हुआ इलाका है, बहुत सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा हर गांव में बड़े बड़े अधिकारी, और हमारे ये मदन जी जो हैं ये हमारे पाहुन हैं। मतलब मेरे गांव के बगल में जो शादी हुई तो मेरा ही पाहुन हो गया। अब मैं तो पहली बार कॉलेज में गया तो उन्होंने मेरे को माला पहनाई। पाहुने की माला पहन सकते हैं क्या भाई? तो मैंने कहा नहीं, आपकी माला को वहीं ले आओ, रैनी स्कूल के मैदान में जाके कैसे चल रही है। कितने की है? तो वो क्या 1,000 के, छोटी मोटी नहीं है। तो मैं इसे कार्यक्रम का संयोजक कौन है? इनका मुखिया कौन है? आरसीएल कमेटी का आरसीएल कमेटी के चेयरमैन कौन है? क्या नाम आता? सुरेश जी को निकालो। तो भाई सुरेश जी को पहना दे, इनके खर्चे में काम आएगा। सही है ना? और आज नए साल में जितने भी हम लोग देखने आए उनको कुछ वो बहुत भक्ति महाराज।